नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष का पाठ्यक्रम चल रहा है, जिसमें साहित्य प्रथम पत्र में दो पुस्तकें चलती हैं, साहित्य दर्पण एवं अलंकार शास्त्र इतिहास कवि नाम परिचय। अलंकार शास्त्र इतिहास में जो कवियों का परिचय है वो चल रहा है। आज भाग 5 में कवि आनंदवर्धन का परिचय हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 4 आचार्यों का कवि परिचय पढ़ चुके हैं। आज है आनंदवर्धन। देखिए आनंदवर्धन के बारे में। आनंदवर्धन कश्मीर नगरस्य अवंतिवर्मणः सभा पंडितः आसीत्। इनके बारे में बताया कि जो आनंदवर्धन है वो कश्मीर नगर के जो अवंती वर्मन हैं उनके सभा पंडित थे। अब जो अवंती वर्मन है उनका समय बताया 855 से 886 ईस्वी। 855 से 886 ईस्वी बताया। तथा चौक्तम राजतरंगिणाम, और इन्होंने कहा भी है राजतरंगिणी में, मुक्ताकंठ शिवस्वामी कविर आनंदवर्धन प्रथम रत्नाकरश्चागात् साम्राज्ये अवंतिवर्मणः। देवी शतके स्वपरिचय विषये संकेत प्रस्तुतन आह आनंदवर्धन। देवी शतक में इन्होंने अपना परिचय भी दिया है। उसमें लिखा इन्होंने, देव्याः संपन्नो आदिष्टे देवी शतक संज्ञया देशितान उपाधातयो नोणसुतो नतिम। इन्होंने कहा कि देवी की स्तुति में देवी शतक की संज्ञा की गई, उसमें इसका इन्होंने अपना स्वपरिचय भी दिया। इनकी जो रचनाएं हैं, ज़्यादा कवि जो पहले के जो प्राचीन जितने भी कवि हैं वो स्व प्रशंसा मानते थे, स्व अहंकार मानते थे, अपने बारे में अपना परिचय देना। इसलिए जितने भी प्राचीन कवि हैं इन्होंने अपने बारे में स्वतः खुद के द्वारा कोई भी परिचय जो है अल्प मात्रा में ही देते हैं या नहीं देते हैं। कालिदास आदियों ने अपने परिचय दिया ही नहीं है, क्योंकि परिचय देना ये मानते हैं अपने आप के बारे में अहंकार करना। तो कवि आनंदवर्धन की रचनाएं हैं। ध्वन्यालोकः आनंदवर्धनस्य अलंकार शास्त्र विषय का सुप्रसिद्ध ग्रंथ। आनंदवर्धन का सुप्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक, जो कि एक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ है। अनेन काव्य त्रयमपि रचितम, इनके द्वारा काव्य तीन काव्यों की रचना हुई है। ध्वन्यालोके चत्वारः उद्योताः सन्ति। जिस प्रकार से साहित्य दर्पण पढ़ते हैं उसमें परिच्छेद हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर उद्योग हैं, और वो यहाँ ध्वन्यालोक में 4 उद्योगों का वर्णन है। 4 उद्योग हैं। तत्र प्रथम ध्वनि विरोधी मतानां समीक्षा पूर्वकम ध्वनि स्थापना कृतम। सर्वप्रथम इन्होंने ध्वनि विषयक जो अनेक विद्वानों के द्वारा जो मति है उन मतियों की समीक्षा करते हुए इन्होंने ध्वनि की स्थापना की। आनंदवर्धन मानते हैं ध्वन्यते एवं काव्य, ध्वनि जो है वही काव्य है। द्वितीय तृतीय ध्वनि भेदाः प्रतिपादिताः, और दूसरे और तीसरे भाग में उद्योग में इन्होंने ध्वनि के भेदों को प्रतिपादित किया। चतुर्थे ध्वनि उपयोगिता वर्णिता, और चौथा जो भाग है उसमें इन्होंने ध्वनि के उपयोगिता के बारे में इन्होंने बताया। ध्वन्यालोके त्रयः अंशाः सन्ति। ध्वन्यालोक में 3 अंश हैं। कारिका है, वृत्ति और उदाहरण। कारिका दी गई है, उस कारिका की वृत्ति दी गई है, और फिर उसका उदाहरण दिया गया है कि किस प्रकार से उसके बारे में बताया है। केचन कारिकाकारं वृत्तिकारं च पृथक्तया मन्यते। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कारिका रचने वाले और वृत्ति रचने वाले अलग अलग व्यक्ति हुए हैं।
परम संप्रति नैकः प्रमाणे उभयो एकत्वं सिद्ध्यम। लेकिन अनेक लोगों के प्रमाण के अनुसार माना जाता है कि इनके द्वारा ही दोनों को लिखने वाला एक ही व्यक्ति है, ऐसा माना गया है, वो आनंदवर्धन को माना गया है। काव्य का वैशिष्ट्य क्या है? जब आप आचार्य प्रथम वर्ष में जाएंगे तब आपको ये काव्य पढ़ने को मिलेगा, जिसका नाम यह बताया गया है ध्वन्यालोक। लेकिन जब अलंकार शास्त्र की बात की जा रही है तो अलंकार शास्त्र से जुड़े हुए जितने भी कवि हैं उन सभी कवियों का परिचय आपके काव्य में यहाँ पर आया है, क्योंकि आप वैसे तो यहाँ पर साहित्य दर्पण नामक अलंकारिक ग्रंथ काव्य को पढ़ रहे हैं आप, जिसमें अलंकारों का विवेचन किया गया है। लेकिन किसी अलंकारिक काव्य को पढ़ने का जब विवेचन हुआ तो जो उनके संबंध और भी जो काव्य हैं जिन्होंने अलंकारों को लिखे हैं, ऐसे जो कवि हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो, इसीलिए यहाँ इस पाठ्यक्रम में आपके अलंकार शास्त्रीय कवियों का परिचय दिया गया है। अब अलंकार शास्त्र ध्वन्यालोक जो है उसका वैशिष्ट्य क्या है, आनंदवर्धन का वैशिष्ट्य क्या है, उसके बारे में यहाँ बताया। आनंदवर्धनस्य ध्वन्यालोकः अलंकार शास्त्रे नवयुग प्रवर्तको ग्रंथः। आनंदवर्धन ने जो ध्वन्यालोक लिखा वो अलंकार शास्त्र में एक प्रकार से नए युग को प्रतीत कराने वाला ग्रंथ हुआ। इनसे पहले भी अलंकार शास्त्र के बारे में कई कवियों ने अपने काव्यों को रचा, लेकिन इनके लिए कहा जाता है कि इन्होंने नवयुग के प्रवर्तक इनका ग्रंथ को माना जाता है। जो आधुनिक युग है उसका प्रवर्तक इनके काव्य को माना जाता है। अनेन ग्रंथेन आनंदवर्धनः ध्वनि सिद्धान्तस्य उद्भावना कृता। और इस ग्रंथ के द्वारा आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांतों की उद्भावना भी की। ध्वनि है काव्यात्म तत्व च प्रतिपाद्य ध्वनि संप्रदायस्य प्रवर्तनं कृतवान। और ध्वनि ही काव्य की आत्मा है ऐसा मान करके इन्होंने अपने काव्य में लिखा कि ध्वनिरेव काव्य आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, ऐसा प्रतिपाद्य करके ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तन भी किया, अर्थात ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया। व्यंजना प्रतीयमानस्य अर्थस्य प्रतीतिरेव ध्वनि स्थापनया आधारः। व्यंजनया प्रतीयमानस्य, व्यंजना की प्रतीति कराते हुए अर्थस्य प्रतीतिरेव, अर्थ की प्रतीति भी ध्वनि के द्वारा ही होती है, ऐसा इन्होंने आधार बताया। प्रतीयमानार्थ एव काव्य विलक्षण सौंदर्यम आददति, ऐसा इन्होंने माना है। प्रतीयमानं पुनन्देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकविना यत् प्रसिद्धवयातिरिक्तं विभाति लावण्यं वाङ्मनासु। यत् प्रतीयमानस्य प्राधान्यं तद् ध्वनिकाव्यं, यत्रार्थः शब्दो वा तमार्थम् उपसर्जनी कृतस्वार्थी व्यक्तः काव्य विशेषः च ध्वनिरिति सुरभि कथितः, ऐसा उक्त है। ध्वनिरेव काव्यस्य आत्मा, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है। अयं सिद्धान्तः बुद्धैः समानान्तपूर्वः ध्वनि सिद्धान्ते अलंकार गुण इत्यादिनामपि समुचित स्थानं वर्तते। इन आनंदवर्धन के काव्य में ध्वनि के सिद्धांत को तो इन्होंने माना ही है, ध्वनि के अलावा भी इन्होंने अलंकार गुण रीति आदि को भी समुचित स्थान अपने काव्य में दिया है। विशेष रूप से इन्होंने ध्वनि के प्रतिपादन किया और ध्वनि के अनुसार इन्होंने काव्य का निर्माण किया है। अनेक कवियों ने, जैसे कि किसी ने अलंकारों को प्राथमिकता देकर के अलंकार विषय को उपनिबद्ध किया है। किसी ने, जैसे महाकवि भरत मुनि जो है, उन्होंने अपने काव्य में नाट्य को प्रधानता दी है। काव्य के सभी तत्वों को रखा है लेकिन प्रधानता उन्होंने नाट्य को दी है। ऐसे दंडी जो है उन्होंने अपने काव्य में अलंकारों को प्रधानता दी। तो इसी प्रकार से सभी लोगों ने अपने अपने काव्य में अनेक अलग अलग विषयों को प्रधानता दी। उसी प्रकार से यहाँ पर कवि आनंदवर्धन ने ध्वनि को प्रधानता दी।
इसीलिए उन्होंने कहा ध्वनिरेव काव्य आत्मा। आप आगे जब आप विश्वनाथ के पढ़ते हैं तो विश्वनाथ ने लिखा वाक्य रसात्मकम काव्य, जो रसयुक्त वाक्य है वही काव्य है। और किसी ने लिखा कि गुण रीति एवं काव्य से आत्मा, रीति जो है वही काव्य की आत्मा। यहाँ लिखा कि ध्वनिरेव काव्य से आत्मा। और जब आप काव्य प्रकाश पढ़ने जाएंगे तो वहां लिखा तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वर्णन कृति पुनः काव्य, अर्थात दोष रहित गुण सहित जो काव्य है वही काव्य का स्वरूप है। तो इस प्रकार से अनेक कवियों ने अपने अपने मतानुसार काव्यों का निरूपण किया और उन्होंने किसी न किसी विशेष तत्व को अपने काव्य में समाहित करके एक किसी विषय को मुख्य रूप में दिखाने का प्रयास किया। आगे है आपके कवि राजशेखर। इनका तो आनंदवर्धन का परिचय यहीं तक हुआ। इसके बाद आगे है राजशेखर। राजशेखरेण स्वरचनासु निज परिचय संकेतितः। राजशेखर जो है उन्होंने अपनी रचनाओं में अपना परिचय संकेतित किया है। स कान्यकुब्ज नरेशस्य महेंद्रपालस्य गुरु आसीत्। वो जो कान्यकुब्ज नरेश है महेंद्रपाल उनके गुरु थे। तदुक्तम बाल रामायण, उनके लिए बाल रामायण में कहा भी जाता है। बाल रामायण नामक एक नाटक है राजशेखर का, उसमें कहा भी जाता है आपना नाति हरः पराक्रम धनः सौजन्य वारानिधि त्यागी सत्य सुधा प्रवाह सुभृत कांतः कविनां गुरुः वर्ण्य वा गुण रत्नो हरिगिरे किं तस्य साक्षादसौ देवो यस्य महेंद्रपाल नृपति शिष्यो रघुग्रामणि। इस प्रकार से उन्होंने श्लोक के माध्यम से बताया कि जो महेंद्रपाल नृपति हैं वो मेरे शिष्य है। सह यायावर कुले जनिम लेभे, इन्होंने यायावर कुल में जन्म लिया। तदुक्तम काव्य मीमांसा, या जिसके बारे में काव्य मीमांसा में कहा भी गया है यायावरेयं संक्षिप्य मुनिनां मतविस्तरं व्याकरोत काव्य मीमांसां कविभ्यो राजशेखरः। ऐसा वहां कहा गया है। अकाल जलः तस्य प्रपितामह, अकाल जल है उनके प्रपितामह अर्थात परदादा। माता च शीलवती आसीत्, और इनकी जो माता है उनका नाम है शीलवती। चाहुमान वंशजा अवंती सुंदरी तस्य भार्या आसीत्, और इनकी जो भार्या है वो चाहुमान वंश की है। चाहुमान वंश में जन्मी अवंती सुंदरी जिनका नाम है। तदुत्तम कर्पूर मंजर्याम, जिनके बारे में कर्पूर मंजरी में कहा भी गया है चाहुमान कुल मौलिक मालिका राजशेखर कविंद्र गेहिनी भर्तु कृतिम अवंती सुंदरी सा प्रोक्तम एवं इच्छति। चाहुमांस मौली मालिका अर्थात चाहुमांस में जिनने जन्म लिया राजशेखर कविंद्र गेहिनी, राजशेखर कवि की गृहिणी जो है भर्तु कृतिम अवंती सुंदरी, जिन्होंने भर्ता के रूप में स्वीकार किया वो है अवंती सुंदरी। सा प्रोक्तम, उनके बारे में बताया। राजशेखर प्रकृत्या स्वाभिमानी आसीत्, वो प्रकृति से स्वाभिमानी थे। बाल रामायण स आत्मानं वाल्मीकि प्रवृत्तानां कविनां अवतारम घोषितवान, उन्होंने स्वयं को वाल्मीकि जैसे कवि हैं उनका अवतार भी अपने आप को उन्होंने बताया। बभूव वाल्मीकि भव कवि ही पुरा ततः प्रपेदे भुवि भर्त्यमेष्ठताम् स्थितः पुनर्यो भवभूतिरेख्याः स राजते संप्रति राजशेखरः। उन्होंने अपने आप को बताया कि वाल्मीकि का पुनः जन्म अर्थात मैं स्वयं वाल्मीकि के अवतार में भी हूँ। राजशेखरस्य आशुदासो महेंद्रपालस्य स्थिति कालः 893 ईस्याब्दे 907 ईस्याब्दे पर्यंत आसीत्। राजशेखर के जो आश्रय में अर्थात उनके जो शिष्य थे महेंद्रपाल, उनके स्थिति काल बताया 893 ईस्वी अब्दी से 907 ईस्वी अब्दी पर्यंत बताया।
राजशेखर रुद्रटकृतस्य काव्यालङ्कारस्य उद्भट संप्रदायस्य वामन संप्रदायस्य च उल्लेखो कृतवान्। राजशेखर ने रुद्रटकृत काव्यालंकार का और उद्भट संप्रदाय का, वामन संप्रदाय का उल्लेख भी अपने काव्य में किया है। उदय सुंदरी कथाया राजशेखरम उल्लिखितवान। उदय सुंदरी जो कथा है उसमें इनका उल्लेख किया है। अतः इनका जो स्तुति काल है 880 ईस्वी वर्षात 920 ईस्वी वर्ष पर्यंतम विदुषाम बता। इनकी जो जन्म स्तुति काल जो है, स्तुति काल के बारे में बताया 800 ईस्वी वर्ष से लेकर के 920 ईस्वी के अंदर इनका जन्म माना गया है, ऐसा विद्वानों का मत है। रचना विषय राजशेखरस्य चत्वारि नाटकानि प्रसिद्धानि। इनके 4 नाटक प्रसिद्ध हैं। काव्य मीमांसा तस्य विस्तृता अलंकार शास्त्रीय कृति। और काव्य मीमांसा जो है इनका अलंकार शास्त्रीय प्रसिद्ध काव्य है। काव्य मीमांसा 18 अधिकरणानि आसन। इसके अंदर 18 अधिकरण हैं। संप्रति तो कविरस्य नामकम एकमेव अधिकरणम प्राप्यते। लेकिन ऐसा माना जाता है इनका नाम तो केवल एक अधिकरण में ही प्राप्त हुआ है। अस्मिन् अधिकरणे 18 अध्यायाः सन्ति। शास्त्र संग्रह, शास्त्र निर्देश, काव्य पुरुषोत्पत्ति, शिष्ट प्रतिभा, व्युत्पत्ति परिपाकः, पद वाक्य विवेकः, वाक्य विध्येयः, काव्य प्रकारः, काव्यार्थन्वयः, अर्थानुशासनम्, कविचर्या, राजचर्या, शब्दाहरणोपाय, अर्थाहरणोपाय, कवि समयः, गुण समय स्थापना, देव विभाग, काल विभागश्चत्र मुख्या वर्ण विषया। इन्होंने जितने काव्य लिखा, काव्य मीमांसा, जिसमें 18 अधिकरण है और इन अधिकरणों में 18 अध्याय हैं और उनके अंदर इन्होंने इन सभी विषयों को प्रतिपादित किया है मुख्य रूप से। अब कवि का काव्य वैशिष्ट क्या है वो बताया। काव्य मीमांसाम वैलक्षण्यम कृति। इसकी विलक्षणता, इस काव्य की प्रसिद्धि है, जिसकी इस काव्य को प्रसिद्धि प्राप्त कराई है राजशेखर को इस काव्य ने। नात्र पारंपरिक पद्धत्या काव्य लक्षण भेद रस गुणादिना विवेचन कृतम। केवल ऐसा ही नहीं है कि इन्होंने पारंपरिक जो चल रहा है रूप, उस रूप को इन्होंने प्रस्तुत कराया। विविध विषयक ज्ञान कोशो ग्रंथोयम कविना कृते उपदेश ग्रंथो वर्तते। अनेक कवियों ने जो काव्य परंपरा का अनुसरण किया, उसके अलावा भी इन्होंने विविध प्रकार के ज्ञान कोश को अपने इस काव्य में वर्णित किया और एक प्रकार से उपदेश ग्रंथ के रूप में इसे रखा। काव्य मीमांसायाः मुख्य सिद्धांत भागः गद्ये विरचिता। इनके जो काव्य मीमांसा का जो मुख्य सिद्धांत भाग है वो गद्य में वर्णित है। निष्कर्षः संग्रह श्लोकाः उदाहरणानि च पद्ये रचितानि सन्ति। और जो निष्कर्ष है और उस निष्कर्ष के साथ जो श्लोक उदाहरण आदि में प्रस्तुत हैं। अस्मिन् ग्रंथे अनेक कविनानां तत्र च नाम उल्लेखो सन्ति। इसमें जो अनेक कवि हैं और जो कवि जिनके ग्रंथ हैं उन कवियों का नाम उल्लेख और उनके वचनों का उल्लेख भी इन्होंने अपने काव्य में किया है। बहुनि प्राचीन काव्यानि अत्र उद्धृतानि ऐतिहासिक तथ्यानि वर्णितानि सन्ति। इनके द्वारा ऐतिहासिक तत्वों का भी वर्णन किया गया। राजशेखरस्य भौगोलिक ज्ञानं सुविस्तृतम् आसीत्। इन्हें जो भौगोलिक ज्ञान है वो बड़े ही विस्तृत रूप से इन्हें ज्ञान था। तेन भारतस्य विभिन्न स्थानां तत्रत्य वेशभूषादीनां च उल्लेखो कृतः। इन्होंने भारतवर्ष में अनेक स्थानों का विचरण किया तथा वहाँ की जो वेशभूषा, स्थान विषय आदि के बारे में भी विस्तृत उल्लेख इन्होंने अपने काव्य में किया। भारतस्य विभिन्न प्रांतानां कवीनां उच्चारण विधिनां वर्णनम यथा। भारतवर्ष में जो
के। संस्कृतम मुखम, और संस्कृत जो है उसका मुख है। और प्राकृतम बाहु, जो प्राकृत भाषा जो है वो उसके हस्त के रूप में, हाथों के रूप में है। जगनम, और जो जगन है वो अपभ्रंश के रूप में है। पैशाचम पादौ, और जो पैशाच आदि है वो चरण के रूप में, पैरों के रूप में है। उरौ मिश्रणम, और जो उर जो है वो मिश्रण के रूप में है। समः प्रसन्नो मधुरः उदार ओजस्वी चासी, और जो शम अर्थात उनका जो शरीर का जो मुख्य भाग है अर्थात जो छाती से कहते हैं वक्षस्थल, वो प्रसन्न मधुर उदार, वो उनका प्रसन्न मधुर उदार ओजस्वी है। और उक्ति जन्म ते वचो, और उनकी जो वाणी है वो ऐसी जिसके द्वारा लोगों को उक्ति अर्थात उसके उक्ति के द्वारा उन लोगों को अपने वाणी से संतुष्ट करने वाली